यह सामाजिक विज्ञान विषय की उत्तरमाला है। अगर आपको इसकी उत्तरमाला में कहीं भी कोई संकोच लगे तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो सही उत्तर को। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की उत्तरमाला। फर्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का भारतीय स्थल है, तो वह है पंजाब, चकेटिसी, कोटला निहंगखान। ये सभी स्थल भारतीय स्थल हैं। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वह है द सभी। प्रश्न नंबर दूसरा, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थान कौन सी नदी पर प्राप्त हुए हैं? तो इसका जो सही विकल्प है वह है सरस्वती व उसकी सहायक नदियों पर, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 1400 स्थान प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 2/3 स्थान सरस्वती व उसकी सहायक नदियों पर ही मिले हैं। प्रश्न नंबर थर्ड, आर्य शब्द संबंधित है, तो इसका सही उत्तर है वह है गुण से, क्योंकि आर्य शब्द ही वैदिक सभ्यता का मूल रूप है, जिसका मतलब होता है गुण, श्रेष्ठ, उत्तम, कुलीन। इसका मतलब जाति से नहीं है, न ही कबीले से है। तो सही विकल्प है वह है ब गुण से। जैसी करनी वैसी भरनी वह क्षणिकवाद से जुड़ा धर्म है, तो वह धर्म है बौद्ध धर्म, बाकी का कोई लेना देना नहीं है। क्षणिकवाद का मतलब होता है कि प्रत्येक चीज क्षणिक है, नश्वर है। कौन सा महाजनपद का विस्तार 12 योजन तक था? अर्थात कौन से महाजनपद का विस्तार 12 योजन तक था? तो वह है सही उत्तर काशी महाजनपद का विस्तार 12 योजन तक था। प्रश्न नंबर छठा, मेगस्थनीज के अनुसार मौर्य काल में कुल कितनी जातियां थी? तो मेगस्थनीज के अनुसार मौर्य काल में कुल 7 जातियां थी, जो कि इस प्रकार हैं। एक थी ब्राह्मण व दार्शनिक, दूसरी थी ग्वाले जिसे हम आखेटक भी कहते हैं, तीसरी थी व्यापारी व श्रमजीवी, चौथी थी योद्धा, पांचवी कृषक, छठी निरीक्षक और सातवीं है मंत्री व परामर्शदाता। मौर्य काल में रूपदर्शक अधिकारी का मुख्य कार्य क्या था? तो वह है मुद्रा जांच का कार्य था। गुप्त काल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो वह है सभी सही है, क्योंकि गुप्त काल में कागज के अभाव में भोजपत्र पर पढ़ाई होती थी, यह भी सही है। धारण इनका गोत्र था, यह भी सही है, और संस्कृत इनकी राजभाषा थी, वह भी सही है। तो सही विकल्प है वह सभी सही है। सूफी आंदोलन में मुरीद शब्द का क्या अर्थ है? तो सूफी आंदोलन में जो मुरीद शब्द का अर्थ है वह है शिष्य, जबकि गुरु को क्या कहते हैं? गुरु को पीर कहते हैं और शिष्य को मुरीद कहते हैं। तो यहाँ पर विकल्प अ सही है। एक पत्थर को पूजा जाता है तथा दूसरे को पैरों से रौंदा जाता है। अगर एक भगवान है तो दूसरा पत्थर भी भगवान है। कथन कौन से संत का है? तो यह कथन है नामदेव जी का, क्योंकि नामदेव जी ने ही यह कथन कहा था, जो कि डाकू से संत बने थे। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत व अरब के समस्त साहित्य के बराबर है, किसने कहा था? तो यह कथन है मैकाले का। 1857 की क्रांति में राजस्थान की कितनी छावनियों ने भाग लिया था? तो यहाँ पर सही उत्तर है वह है 4 छावनियों ने भाग लिया था, क्योंकि 1857 की क्रांति में कुल राजस्थान के अंतर्गत 6 छावनियाँ थी, जिनके नाम है नसीराबाद, नीमच, देवली, एरिनपुरा, खेरवाड़ा और ब्यावर, जिसमें से खेरवाड़ा और ब्यावर की छावनियों ने भाग नहीं लिया था। बाकी 4 छावनियाँ नसीराबाद, नीमच और देवली और एरिनपुरा ने ही भाग लिया था। प्रति चक्रवात चक्रवात की तुलना में होते हैं, तो यह क्या होते हैं? बड़े होते हैं। सूर्य ग्रहण का क्रम है, सूर्य ग्रहण का क्या क्रम है? तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। तो यहाँ पर जो सही क्रम है वह है स। सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आता है तब सूर्य ग्रहण होता है। विवेकानंद जी अमेरिका कितनी बार गए? तो वो 2 बार गए। एक 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए, और दूसरी बार 1896 में, जहां पर उन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के कितने जिलों की साक्षरता दर 60% तक कम है? तो इसका सही विकल्प है वह है सी। 7 जिले ऐसे हैं जिनकी साक्षरता दर 60% से कम है। तो वो जिले हैं 7: जालोर, सिरोही,
प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, बाड़मेर, जैसलमेर और डूंगरपुर ये 7 जिले हैं जिनकी साक्षरता दर 60% से कम है। न्याय की जंजीर किस मुगल शासक ने स्थापित करवाई थी? तो वह सही उत्तर है, वह जहांगीर ने। कामड़िया पंथ शुरू किया था रामदेव जी ने। रामदेव जी अकेले संत थे जो कि कवि थे। कृष्णा दिवस मनाया था तो किस प्रजामंडल ने मनाया था? वह है मारवाड़ प्रजामंडल ने, जिसे हम जोधपुर प्रजामंडल के नाम से भी जानते हैं। न अपील, न वकील, न दलील का कथन संबंधित है। ये किससे संबंधित है? रोलेट एक्ट से संबंधित है, जिसके कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव कौन से अधिनियम का है? तो वह है 1935 का अधिनियम। धन विधेयक के संबंध में गलत कथन है। धन विधेयक का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। सही बात है। धन विधेयक पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, फिर राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। यह भी सही बात है। राज्यसभा धन विधेयक को अपने पास 6 माह तक रोक सकती है। यह बात गलत है। राज्यसभा धन विधेयक को अपने पास केवल 14 दिन तक रख सकती है, उसके बाद उसे मानना ही पड़ता है। चौथा, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, परंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। यह भी सही बात है। तो जो गलत है वह है तीसरा, राज्यसभा धन विधेयक को अपने पास 6 माह तक रोक सकती है। यह गलत है। मूल संविधान में कितने मूल अधिकार दिए गए हैं? तो मूल संविधान में कुल 7 मूल अधिकार दिए गए हैं। वर्तमान में केवल 6 ही मूल अधिकार रह गए हैं, जिसमें से संपत्ति का अधिकार है उसे हटा दिया गया है, अर्थात उसे विधिक अधिकार बना दिया गया है। कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? यहाँ पर देश की रक्षा करना मूल कर्तव्य है, पर्यावरण की रक्षा करना भी मूल कर्तव्य है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना भी मूल कर्तव्य है, लेकिन संविधान की रक्षा करना हमारा मूल कर्तव्य नहीं है। यह किसका कर्तव्य है? न्यायपालिका का। तो जो सही विकल्प है वह है द। संविधान की उद्देशिका में कौन से न्याय की बात नहीं की गई है? तो जो सामाजिक न्याय की बात की गई है, राजनीतिक न्याय की बात की गई है, आर्थिक न्याय की बात की गई है, लेकिन धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है। वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो वर्तमान में कुल 7 राज्यों में विधान परिषद है, जो कि राज्य हैं जम्मू कश्मीर, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, यूपी और आंध्र प्रदेश। ये जो 7 राज्य हैं उनमें विधान परिषद है। लोकसभा में इंग्लो इंडियन लोगों की संख्या है तो वह है 2। वर्तमान में सामाजिक विज्ञान में कुल कितने मूल विषय हैं? तो वर्तमान में सामाजिक विज्ञान में कुल कितने मूल विषय हैं? तो वह है 6, जो कि सामाजिक विज्ञान की मूल प्रकृति के अंतर्गत आते हैं, जिनके नाम हैं भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र। ये 6 विषय वर्तमान सामाजिक विज्ञान के मूल विषय गिने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कन्हैयालाल सेठिया की नहीं है? तो पातल पीतल है, धरती दोरारी है, लिलटांस भी है, लेकिन मारो बदलो यह नहीं है। तो इसका विकल्प है डी। मारो बदलो किसकी है? ये विजयदान देथा जी की है। न्यूनतम जनघनत्व वाला राजस्थान का प्राकृतिक भूभाग कौन सा है? तो यह भूभाग है वह है उत्तरी पश्चिमी भूभाग, क्योंकि जो पश्चिमी जिले हैं ग, बी, जे, बा, अर्थात गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर, जिसमें न्यूनतम जनघनत्व है। तो ये जो उत्तरी पश्चिमी जो भूभाग है वो कम घनत्व वाला है, अर्थात न्यूनतम। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को लागू किया गया है। यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब लागू किया गया है? यह लागू किया है 20 जुलाई 2020 को, जबकि इससे पहले वाला जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है वह है 1986। अभी वर्तमान में हाल ही में ये उपभोक्ता संरक्षण लागू किया गया, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। निम्नलिखित में से असंगत को पृथक करें। तो असंगत कौन सा है? बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया है, अकबर का मकबरा जहांगीर ने बनवाया है, लेकिन हुमायूं का मकबरा स्वयं हुमायूं ने नहीं बनवाया है। तो ये जो हुमायूं का मकबरा है वह गलत है, बाकी बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनवाया है। हुमायूं का मकबरा उसकी पत्नी हाजी बेगम ने बनवाया था। राजस्थान में राज्यपाल का पद गठन कब हुआ? तो यह हुआ है 1 नवंबर 1956 को। कवि बांधव किसे कहते हैं? तो यह विग्रहराज चतुर्थ को कहते हैं।
गोडवाड़ प्रदेश के रूप में जाना जाता है? तो वह है लूनी नदी का बेसिन। किसे राजस्थान की धातु नगरी और क्षत्रियपुर के नाम से संबोधित किया जाता है? तो वह है नागौर। बीकानेर में ऊंट की खाल पर की जाने वाली नक्काशी और मीनाकारी कहलाती है उस्ता कला। सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? सहकारिता दिवस प्रत्येक जुलाई के जो प्रथम शनिवार होता है उसी को ही सहकारिता दिवस मनाया जाता है, अर्थात जुलाई के प्रथम शनिवार को। रानी कर्मवती या कर्णावती किसकी संरक्षिका थी? तो वह थी विक्रमादित्य की। किस ग्रंथ की रचना महाराणा कुंभा ने नहीं की है? तो रसिक प्रिया की रचना की है, संगीत मीमांस की भी की है, संगीत राज की भी की है, लेकिन संगीत शास्त्र की रचना महाराणा कुंभा ने नहीं की है। राजस्थान में प्रवाहित होने वाली वह कौन सी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो वह है चंबल नदी। किस किले को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है? तो वह किला है तारागढ़ का किला। तारागढ़ के किले दो हैं, एक अजमेर में और एक दूसरा बूंदी में है। माचिया सफारी पार्क किस जिले में स्थित है? तो यह है जोधपुर जिले में स्थित है। मलाबार तट पर केरल के पश्च जल में पाई जाने वाली पीट मृदा को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं कारी। भारतीय कृषि मानसून का जुआ है, यह कथन किसका है? यह कथन है भारतीय योजना आयोग का। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कब से कब तक होता है, अर्थात यह कब से शुरू होता है? यह शुरू होता है जुलाई से, यह 30 जून तक शुरू होता है। बाकी जो वित्तीय वर्ष है वह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक का जो लेखा वर्ष है वह 1 जुलाई से शुरू होता है और 30 जून को अर्थात 6 माही में यह बदलता रहता है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। जेतपुर परमाणु विद्युत गृह कौन से राज्य से जुड़ा है? तो वह है महाराष्ट्र। भारत का सर्वाधिक सोना कहाँ से निकाला जाता है? तो वह है कोलार की खानों से, जिस पर पिक्चर बनी है KGF, कोलार गोल्ड माइंस। राजस्थान में कौन से मुख्यमंत्री के काल में आपातकाल लागू हुआ था? तो आपातकाल लागू हुआ था वो उस समय थे हरिदेव जी जोशी 1975 में। भारत के कौन से राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो भारत के कुल 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, जो कि राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसमें यह दिल्ली है, वह नहीं है। भारत का देशांतरीय विस्तार है, देशांतरीय विस्तार हर हमेशा पूर्वी भाग में होगा। तो 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर में यह सही है। कृत्रिम उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। कृत्रिम उपग्रह कहाँ स्थापित किए जाते हैं? बाह्य मंडल में स्थापित किए जाते हैं, क्योंकि सौर मंडल में मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं, समताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं, आयन मंडल के अंतर्गत रेडियो तरंगें परिवर्तित होती हैं और बाह्य मंडल में कृत्रिम उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। सदन के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। कच्ची घोड़ी है, यह एक वीर नृत्य है, यह सही बात है। यह पुरुषों द्वारा किया जाता है, यह भी सही है। इसमें नर्तक बांस की नकली घोड़ी को अपने कमर से बांधकर तलवार हाथ में लेकर लड़ाई का दृश्य प्रस्तुत करते हैं, यह भी सही है। प्रमुख क्षेत्र मेवाड़ है, यह गलत है, क्योंकि जो कच्ची घोड़ी का जो प्रमुख क्षेत्र है वह है शेखावटी क्षेत्र। तो यहाँ पर यह गलत ऑप्शन है। RGHS का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है, यह राजस्थान सरकार की एक योजना है जो कि कर्मचारियों के लिए है, जिसका पूरा नाम है राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, जिसके तहत 5 लाख रुपये का कैशलेस फ्री इलाज दिया जाता है। एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, तो जो वो नहीं है वह क्या है? संक्षिप्तता। बाकी वस्तुनिष्ठता है, वैधता और विश्वसनीयता है और विभेदकारी भी होनी चाहिए, जबकि संक्षिप्तता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो मूल्यांकन है वह व्यापक होना चाहिए, सभी पक्षों को लिए हुए होना चाहिए। कक्षा कक्ष शिक्षण होना चाहिए, संवादमूलक, सरल, एक तरफा, तीव्र। तो वह क्या होना चाहिए? संवादमूलक होना चाहिए, अर्थात विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में आपसी बातचीत पर आधारित होना चाहिए। लिग्वा फोन उदाहरण है, ये उदाहरण है किसका? श्रव्य सामग्री का। लिग्वा फोन के अंतर्गत सिर्फ हम सुन सकते हैं,
इसमें देख नहीं सकते हैं, न ही हम वीडियो कॉल कर सकते हैं। सिर्फ ये सुनने के काम आता है, और वो भी कब? भाषा के सही उच्चारण करने के लिए। आईसीटी का पूरा नाम है वह है इंफॉर्मेशन एवं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इस तरीके से आज अपना सोशल साइंस का पेपर भी पूरा हुआ।